हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज बेटे हम लोग इस लेक्चर के अंदर, आप सभी को पता है, वैसे थंबनेल से ही पता चल जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। हम लोग आज प्रश्नावली 6.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज ये है आपकी, चैप्टर नंबर 6 क्लास 12। ठीक है। और इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से पहले हमने जो बात करी थी इंट्रोडक्शन में, हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। और अगर जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, उसके सॉल्व एग्जांपल्स देख लिए होंगे, तो वो सवालों को कर सकते हैं। और सवालों को हल करने का एक पैटर्न मैंने आपको बताया था कि जिसको हमने 3 स्टेप में डिवाइड करा था कि जब भी कोई सवाल आएगा, ठीक है ना, वर्धमान या हार मान फलन चेक करने के लिए, जैसे कि हमारी इस एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं, तो आप लोग 3 स्टेप में काम करोगे, जो कि मैंने इधर लिखे थे इंट्रोडक्शन में ही, और वो तब से लिखे ही हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पूरी एक्सरसाइज निपटाएंगे। इसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में आपने देख ही लिया होगा कि एग्जांपल्स भी मैंने इसी पैटर्न पे करे थे। तो अब जो है हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहले सवाल पे चलते हैं, जबकि बहुत इजी सवाल है और कह रहा है कि देखो पहले सवाल को समझ लेना बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद हाथ पैर फेंकना। कह रहा है कि आर पर, इस आर का मतलब आप समझते हो, ठीक है ना। इस आर का मतलब है कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इस आर का मतलब क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याएं। बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि सिद्ध करिए कि आर पर, है ना, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, जो फलन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस के 17, 3x प्लस के 17 से प्रदत्त फलन एक वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लोगों को करना क्या है? हमें ये दिखाना है कि x का मान कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, कोई भी वास्तविक संख्या अगर आप रखोगे, x का कोई भी मान रखोगे, तो ये फंक्शन जो है, इसका जो ग्राफ आएगा बेटा, ठीक है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वर्धमान फलन है, ऊपर की तरफ ही जाता दिखाई देगा, लेकिन हम ग्राफ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम तो सीधा अपने उस तरीके पे बात करेंगे जो हमने डेवलप किया है। मैंने कहा था कि इसको चेक करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले जो दिया गया फंक्शन है उसको x के सापेक्ष उसका डेरिवेटिव निकालो, उसका अवकलन निकालो। स्टेप 1 में देखो, स्टेप 1 में यही तो है। स्टेप 1 में पहले कहा गया कि dy बाई dx निकालो, है ना, यानी कि f डैश x, दोनों की बात एक ही है। तो हम सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। अवकलन करने पर ये सब काम आप लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं, अवकलन वकलन ये। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा बेटे एफ डैश एक्स, ठीक है। और 3x का अवकलन जब हम करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। और चूंकि 17 का अवकलन हो जाएगा 0, तो ओनली 3 आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर हम सेकेंड स्टेप में नहीं जाते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग बिंदु ज्ञात करते हैं ताकि इंटरवल पता कर सके। अंतराल ज्ञात करने वाले सवाल सेकेंड स्टेप के आगे के होंगे। जिन सवालों में कहा जाएगा कि अंतराल ज्ञात करो, तो फिर इसका मतलब सेकेंड स्टेप से नीचे की तरफ जाएंगे फिर, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि हमने बात ये बताई थी, थोड़ा नीचे उल्टा पुल्टा लिखा है। स्टेप 3 में थोड़ा दिमाग लगाएं अगर आप लोग नीचे की तरफ, स्टेप 3 के अंदर, कि अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि एफ डैश एक्स जो है हमारा, एफ डैश एक्स जो है, अगर वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है? धनात्मक है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। कैसा है बेटे? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो हम ये कहते हैं कि फलन जो है वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और आप देखो यहां पर ध्यान दो भाई, अगर x का मान कुछ भी रखो, देखो पहली बात तो ये है कि एफ डैश एक्स जो आया वो 3 आ गया, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट का मतलब है कि ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, x कुछ भी ऐसी तैसी कराता रहे, x का कुछ भी मान रखा जाए तो ये हमेशा 3 ही रहेगा। यहां चाहे एफ डैश 1 निकालो, एफ डैश 2 निकालो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, 3 ही रहेगा। और 3 जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है ना। 3 वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। इसका मतलब हम ये कह देंगे भाई देखो x का कुछ भी रियल मान हो, तो फोर हम, है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू यानी कि x अगर कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है ना, के लिए
के लिए आप ऐसे लिख लेंगे के लिए आप देख पा रहे हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक है। कैसा है बेटा? धनात्मक है। तो धनात्मक है ना? तो हम ये बात लिखेंगे, अतः हम एक बात लिख देंगे, अतः x जब रियल नंबर है के लिए एफ एक्स वर्धमान है। तो बेटे ये आपको बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप नीचे की तरफ चलोगे, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड भी इसी पैटर्न पे होना है, बिल्कुल सेम। कह रहा है कि एफ एक्स है हमारे पास, इस बार लाइन वही एफ एक्स इज इक्वल टू ई की घात 2x है, ई की घात 2x है, से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये हमेशा वर्धमान ही होगा। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी चरघातांकी फलन होते हैं, ए की पावर x हो, ई की पावर x हो, ये सारे के सारे वर्धमान होते हैं। ये कैसे होते हैं? वर्धमान। इनका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, लेकिन इसमें प्रूव करने को बोल दिया है, तो हम लोग देखेंगे हम कैसे प्रूव करेंगे। आपने उसी पैटर्न से प्रूव करेंगे कि हम लोग पहले x के सापेक्ष क्या कर लेंगे बेटे? अवकलन कर लेंगे, ठीक है। x के सापेक्ष क्या कर लेंगे बेटा? अवकलन करेंगे, क्योंकि अंतराल नहीं ज्ञात करना ना, अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा, और थोड़ा यहाँ डिफरेंशिएशन में ध्यान देने की जरूरत है, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है? ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये क्या है? एक्स का एक फलन है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको दोबारा से, ठीक है ना। तो कहने की बात ये आ जाएगी कि एफ डैश एक्स का जो मान है मेरे बेटा, वो आ जाएगा हमारे पास में 2 बाहर आ जाएगा, 2 ई की पावर 2x, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया है ना, एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आया है 2 ई की पावर 2x। अब आप देखो, सुनो, x का कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r के लिए कभी भी देख लेना आपके लिए, जो एफ डैश एक्स है ना, ठीक है ना, एफ डैश एक्स है, कुछ भी वैल्यू ले लेना, वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। आपको सर ऐसे कैसे? भाई कोई भी मान रख लो सर, मैं तो माइनस में रखूंगा, रख ले माइनस में, ले भाई मैं रख रहा एफ डैश -1 रख रहा हूं, तो हो जाएगा 2 इंटू ई की घात -2। चेक कर लो, इसका मतलब 2/e²। देखो ना भाई, ई का मान लगभग कितना होता है? 2.7 कुछ समथिंग होता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, घात ही तो माइनस में जा रही है ना, लेकिन ओवरऑल जो क्वांटिटी बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। इसका मतलब ये रहा बेटा कि ये हमारे पास में कह देंगे, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स क्या है? वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, वर्धमान फलन है। तो चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं कि ये पोर्शन आपको आसानी से समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं बेटा आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरे नंबर 3 क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल नंबर, आई थिंक कोई एग्जाम्पल हमने कराया था इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके जैसा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स जब साइन एक्स के बराबर है और फंक्शन है तो इंटरवल ज्ञात नहीं करने। इसका मतलब हमें सेकेंड स्टेप में नहीं जाना है, हमें केवल ऊपर तक ही रहना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इस फंक्शन को 0 से पाई, ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि हम लोग x का मान ना तो 0 लेंगे ना π/2 लेंगे, उसके बीच का एक मान लेंगे जिस पर हम चेक करेंगे, उसके बीच के कुछ भी मान ले सकते हैं। इस इंटरवल में ये फंक्शन वर्धमान है दिखाना है, और इस इंटरवल में ये फंक्शन π/2 से पाई में ये हार्समान है, यानी कि आपके पास में डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर ओवरऑल 0 से पाई में देखा जाएगा तो ये आपका न तो हर्षमान होगा ना वर्धमान होगा। तो बेटे मैं कोई अलग चीज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, इजीली यही पैटर्न इस्तेमाल करूंगा जो मैंने अभी तक आपको कराया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो फंक्शन दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दिया गया है साइन एक्स। पहले हम लोग निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो सीधी बात है वो कॉस एक्स हो जाएगा।
हो जाएगा cos x। अब नंबर ए की बात करते हैं। ए में, ए का मतलब है 0 से π/2 में। अब मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम 0 डिग्री कहते हैं, यहाँ π/2 कहते हैं, यहाँ पर पूरा घूम करके पाई आ जाता है, ये सब पाई आ जाता है। यहाँ पर 270 के 3π/2 यहाँ पे आ जाता है, और भाई साहब पूरा जब चक्कर कट जाता है तो नीचे की तरफ 2π हम पूरा राउंड अप कर लेते हैं। और आपको इतनी बात क्लियर पता होती है कि भैया 0 से पाई में यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो जब सब ए फॉर ऑल जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये बात हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, ऑल पॉजिटिव। तो 0 से पाई के बीच में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब जो cos x है वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक का मतलब 0 से बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है, 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि π/2 हम लोग मान ले ही नहीं सकते भाई, π/2 रखेंगे ही नहीं क्योंकि ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में हम लोग इन दोनों मानों को लेकर के इनके बीच के मान लेते हैं। तब हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना, तब हम ये कह सकते हैं कि f' जो है बेटा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है नहीं। तो लिख देंगे अतः fx जो है वर्धमान है, किसमें है, वर्धमान है। आपको समझ में आई बात? एक ही लाइन में बात खत्म कर दी हमने, क्योंकि cos x पॉजिटिव होगा। अगर आपके मन में इच्छा है तो चेक कर लो भैया, इस बीच का कोई भी मान ले लो, चाहे π/6 ले लो यहाँ पे, चाहे π/3 ले लो यहाँ पर, है ना, चाहे π/4 ले लो यहाँ पर, कोई भी मान रख के देख लो, cos x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। cos x हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं, उसने कहा कि π/2 से लेके पाई तक। अब π/2 से लेके पाई तक का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इस द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है बेटा, आपको पता है as यहाँ पे साइन प्लस में होता है और कोसेक प्लस में होता है। कोसेक ध्यान रखना, बाकी सब माइनस में होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो cos x है बेटा वो नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव होने का मतलब 0 से छोटा होगा। इसका मतलब हम कह देंगे तब हमारा जो f' है वो नेगेटिव हो जाएगा। अतः फलन बेटा क्या हो जाएगा, अतः फलन हार्शमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्शमान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अब हम बढ़ते हैं जैसे कि सी पोर्शन की तरफ। अब देखो, आपको पता है कि 0 से π/2 में तो वो वर्धमान है और π/2 से पाई में वो हार्शमान है। यहाँ तक वो दोनों रूप दिखा दे रहा आपने, इतने में हार्शमान, इतने में वर्धमान, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि ए और बी से क्लियर है कि 0 से पाई में, है ना, ए व बी से स्पष्ट है कि fx 0 से पाई में ओपन इंटरवल में न तो में वर्तमान है न ही हार्शमान है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको लिख देना है। अगर इसकी थोड़ी ग्राफ पे बात करें हम लोग, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ तो बना लेते हैं ना, तो अगर साइन एक्स की ग्राफ की बात हम लोग कर लें, ठीक है, आपको पता है साइन 0 0 होता है। यहाँ पे अगर हम लोग π/2 लेते हैं, यहाँ पर पाई ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3π/2, ठीक है ना आपके पास में, और यहाँ पे आ जाएगा 2π। तो मेरे बेटे 0 और π/2 पे वैल्यू 1 बनती है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, और माइनस पाई पे 0 हो जाएगी, इस पे माइनस में ये माइनस की वैल्यू होती है यहाँ। ऐसे जाएगा साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे जाता है ऐसे, ठीक है ना। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है। थोड़ा सा मैंने इसको स्मूथ नहीं बनाया, लेकिन समझ में आ जाएगा। अब आप देखो 0 से पाई का मतलब देखो यहाँ पे 0 से पाई, जब हम 0 से π/2, जब हम 0 से π/2 देखो यहाँ तक का मान बढ़ रहा है ना,
ये ग्राफ किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का। देखो मान बढ़ रहा है ना, तो इसमें तो ये 0 से π/2 में तो ये वर्धमान है जो कि दिखा दिया है। π/2 से पाई के बीच में देखो यहाँ से यहाँ नीचे गिर रहा है ना, इस अंतराल में नीचे गिर रहा है ना, यहाँ हर्षमान है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए यहाँ से तो ये ऐसे जा रहा है, ना तो हर्षमान है ना वर्धमान है, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन नंबर जैसे कि हमारे पास में अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ से हमें अंतराल निकालने हैं ये वाले, यानी कि फोर्थ से हम सेकंड स्टेप में बढ़ेंगे। अब अभी देखो ज़रा फोर्थ में बात करते हैं। फोर्थ के अंदर अंतराल ज्ञात करने हैं, फंक्शन दिया जाएगा और ये भी चेक करना है किस अंतराल में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा और किस अंतराल में डिक्रीजिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक बात ध्यान से सुने, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड ऑलमोस्ट सेकेंड, सॉरी 6 के अंदर ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हैं, 6 के अंदर 5 क्वेश्चन है। लेकिन बेटे काम इन सब में एक ही करना है, 4, 5 और 6 के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इसमें 4 ना करके, 4 आसान है, 4 को आप इजीली कर लोगे। मैं करता हूँ, चलो 4 को करते हैं, थोड़ा आइडिया बनेगा ना, आपको भी थोड़ा क्लियर होगा। उसने कहा कि फोर्थ में हमें कहा एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x² माइनस के 3x, ठीक है ना। और हमें कह रहा है कि ये इंटरवल ज्ञात करो, अंतराल ज्ञात करने हैं, और जहाँ पर ये फंक्शन हर्षमान है और वर्धमान है, ठीक है ना। एक मिनट भैया, चलिए। तो बेटा कैसे करना है, स्टेप 1 लेना ही पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को मिलेगा क्या, f डैश x, एंड डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करेंगे 2x² और डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा 3x का। तो f डैश x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4x माइनस 3 बार x का अवकलन 1, तो 3 आ जाएगा, खाली कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे सेकंड में, है ना, अंतराल ज्ञात करने के लिए। अंतराल ज्ञात करने के लिए, या यहां पर एक बात और भी हो सकती है कि वर्धमान व ह्रासमान के लिए फलन के होने के लिए ये लैंग्वेज बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे बेटा, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, यानी कि 4x माइनस 3 हमें 0 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 4/3 मिलेगा। ऐसे ही जब x की वैल्यू यहाँ पर हो सकता है द्विघात समीकरण बन जाए, 2 वैल्यू आए, 3 आए, है ना। तो जितने भी वैल्यू आएंगे आप क्या करोगे, रियल नंबर की एक संख्या रेखा बना लेंगे, जिस पर इधर की तरफ आपको पता है प्लस इन्फिनिटी तक जाती है ये, और इधर की तरफ ये माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। कहीं ना कहीं इसके बीच में ये पॉइंट होगा जो कि हमारा 4/3 है। तो ये 4/3 इस रेखा को 2 हिस्सों में तोड़ रही है, यानी कि 2 अंतरालों में तोड़ रहा है। तो पहला अंतराल बनेगा इस वाले पोर्शन में कि -∞ से 4/3, ठीक है बेटा। और दूसरा अंतराल बनेगा कि 4/3 से +∞। सवाल मैंने सही उतारा है, हाँ ठीक है जी। तो अब हमें इन अंतरालों में देखना होगा कि फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम लोग मैं इधर करता हूँ क्वेश्चन को,
पहले में माइनस इन्फिनिटी एंड पाई बाई 3 से इस वाले अंतराल में ले लेते हैं हम लोग। मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था बेटा कि इसको ओपन अंतराल ही लेना है। ओपन लेने का कारण क्या होता है आपको पता है, क्योंकि अनंत वाली वैल्यू तो ले ही नहीं सकते। 4/3 इसलिए ले सकते क्योंकि इस पे ये 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरवल इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स में चेक करते हैं। अच्छा, कोई इस तरफ से एक वैल्यू ले लो, एग्जैक्टली ये वैल्यू है कितनी, ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1.3 है ना, 1.33 के आसपास की है। तो इधर वाले हिस्से से एक वैल्यू ले लो, इधर वैल्यू 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, -1 भी, -2 भी, ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो कोई भी वैल्यू, जैसे हमने ले ली -1, ठीक है ना, तो हमने ले लिया x = -1 के लिए, है ना, x = -1, यानी कि आप चेक कर लो f डैश -1 चेक कर लो। और f डैश था क्या हमारे पास में बेटे, ये वाली चीज़ थी। तो जब -1 चेक करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 4 × -1 एंड -3, इसका मतलब -4 एंड -3 = -7, जो कि 0 से छोटा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि -∞ और -4/3 में जो फलन है वो नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव आने का मतलब, देखो नेगेटिव आने का मतलब, ठीक है ना, नेगेटिव आने का मतलब ह्रासमान हो जाएगा, है ना, में फलन ह्रासमान है। बिल्कुल ठीक बात है। कैसा फलन है बेटा, ह्रासमान है। तो ऐसे आप लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो ठीक है आपके पास में। अब वर्धमान देखना है किस में है, हमें देखना वर्धमान देखना किस में है। तो यानी कि जो बी ह्रासमान वाला इंटरवल तो आ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी से आपके पास में कितना, -∞ से 3/4 तो हो गया हमारा। चार बटे तीन या 3/4, मैंने इंटरवल गलत ले लिया ना, मैंने इंटरवल गलत बना लिया ना। हाँ बेटे, ये यहाँ पे 4/3 नहीं होगा, ये हमारा x की वैल्यू होगी 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3/4 यहाँ ना हो करके ज़्यादा चेंज नहीं होगा, 1 से कम, 1 से कम का मतलब इधर की तरफ कहीं 3/4 आप ले लेंगे, ठीक है ना। तो इंटरवल गलत बना दिए हमने। तो सपोज कर लो यहाँ पर आपका 3/4 है, तो अंतराल बनेगा -∞ से लेके 3/4। कोई नहीं, संख्या बदली है, सिर्फ बाकी बातें मैंने जो बोली है उसको ऐसे ही मान के चलें। और 3/4 से लेके +∞। तो अब अगर आप इसमें लोगे ना, तब भी आप माइनस वाली संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सही करा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे तो ह्रासमान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम लोग देखें दूसरे अंतराल में 3/4 कोमा इनफाइनाइट में, अगर हम देखें में, ठीक है ना, तो हम लोग क्या दिखेगा कि अगर हम ले लें एफ डैश, इधर से कोई वैल्यू ले लो, इधर से कोई भी वैल्यू ले लो, मान के चलो मैंने 10 ले ली, F10 निकाल लिया, F10, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, क्योंकि ये हमारे पास में है f डैश x, तो 4 × 10 -3, तो F10 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40 - 3 37। और आपको पता है 0 से बड़ी है, कोई भी वैल्यू ले लो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि 3/4 और इन्फिनिटी में फलन जो है वो क्या है, वर्धमान है। कैसा है बेटे, वर्धमान है। तो ऐसे आपको चेक करना है। अब देखो 5वें सवाल को आप इसी तरीके से बेटे चेक करना, सेम तरीके से, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं 6ठा सवाल कराता हूँ, 6ठे सवाल में भी बेटा मैं सोच रहा हूँ आपको केवल सी पार्ट करा दूँ, क्योंकि बाकी बहुत इजी है, ठीक है। नहीं, पैटर्न यही काम में आएगा जो हमने बेटा बताया है आपको। तो चलिए बेटा हम लोग चलते हैं 6 क्वेश्चन में। 5 आपके लिए होमवर्क हो गया, है ना, 5 आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। 6 के अंदर हमें इंटरवल निकालने हैं और फिर उनका चेक करना है ह्रासमान और वर्धमान, जैसे ये किया है क्वेश्चन। तो भैया सुनो, 6ठे सवाल में अगर हम देखें तो उसमें सी पार्ट है, एक सी पार्ट जिसमें fx थोड़ा सा बड़ा दे रखा,
वो दिया है माइनस के 2x², माइनस के 9x², माइनस के 12x और प्लस का 1। ठीक है, तो क्या करना रहेगा स्टेप 1 के हिसाब से, पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है भैया, तो यहां पे हम लोग मिल निकालेंगे f डैश x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस का 2x² माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 9x² एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 12x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1। बिल्कुल ठीक है ना, इतना बेसिक डिफरेंशिएशन हम पढ़ के आए हैं। तो f डैश x का जो मान है ना वो मिलेगा मेरे को 2 दूनी 4, -2 बाहर आ गया 4x। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है -2 बाहर आ जाएगा, x² का अवकलन होगा 2x, तो मल्टीप्लाई में आकर के वो 4x बन जाएगा। ये आ जाएगा 9 बाहर होगा और इसका आ जाएगा 2x। नहीं, यहाँ पे घात कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, 3 है मेरे हिसाब से, ये इसलिए सवाल उठाया था। हाँ, ये 3 है। तो जब 3 होगी तो हो जाएगा 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, नहीं -2 बाहर 3 तो 6 आ जाएगा, और x² घात में से 1 कम। यहाँ पे आ जाएगा 18x, यहाँ पे आ जाएगा केवल 12, उसका हो जाएगा 0। बिल्कुल ठीक बात है मेरे भैया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6 कॉमन अगर निकाल लेंगे तो अंदर मुझे मिलेगा x² प्लस के 3x, ठीक है ना, एंड प्लस के 2। तो ये हमारी वैल्यू है f डैश x की। ठीक है ना, और चाहो तो इसको फैक्टराइज भी कर लो। f डैश x को हम इसे यहाँ पर इसका फैक्टर कर लेते हैं। 2 के टुकड़े जोड़ने पे 3 आता है, आराम से कर लोगे आप। 2x प्लस x प्लस 2, तो यहाँ पे जो f डैश x की वैल्यू है, f डैश x की जो वैल्यू है बेटा वो -6 बार है ही है, और अंदर आ जाएगा x कॉमन निकालेंगे। ठीक है ना, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2, ठीक है ना, x प्लस 2, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2, ठीक है, एंड प्लस का 1 कॉमन निकालेंगे तो फिर से x प्लस 2। फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि f डैश x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -6 और x प्लस 1 और x प्लस 2। ये काम आपको करना है। फिर स्टेप सेकंड में हम जाएंगे कि भाई पॉइंट निकाल लें। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, f डैश x को हम लोग 0 भर लेंगे। इसका मतलब माइनस का 6 और x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू हम लोग 0 ले लेंगे। भाई -6 तो ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा, तो जब x प्लस 1 को हम लोग 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और जब x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो एक नंबर लाइन बना लेंगे जो मैंने कहा था, देयर इज, थोड़ा ऊपर बना लो ना, ठीक है ना, आप यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेंगे। इधर -∞ हो जाएगा बेटा, इधर +∞, और माइनस का 1 सपोज यहाँ पे है, -2 यहाँ पर है। तो हमें 3 इंटरवल मिल रहे हैं। देखो, एक मिला -∞ से -1 तक ओपन इंटरवल, एक मिलेगा -1 से -2 तक ओपन इंटरवल, एक -2 से +∞ तक का जो है हमारा ओपन इंटरवल। इन तीनों में हम लोग चेक करेंगे। किस में चेक करेंगे? तीनों में। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अंतराल -∞ से -1 में f डैश x की वैल्यू चेक करेंगे हम लोग। अब ध्यान रखना कि ओपन इंटरवल है, -1 वैल्यू नहीं ले सकते, नहीं तो 0 हो जाएगा ये। तो भैया क्या करना है, आप इधर से कोई और वैल्यू ले लो, जैसे -1, अरे यार -1 यहाँ पे होगा और -2 इधर थोड़ा ही होगा, गलत कर दिया भैया। -1 इधर है तो -2 इधर होगा, तो फंक्शन बनेगा ये -2, फिर -2 से -1, ठीक है, और यहाँ पे -1 से लेके इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2। अब बात सुनो, इधर से कोई एक फंक्शन, एक वैल्यू ले लो इधर से, -2 से, तो -3 ले लो, सपोज -3 ले लो। तो -3 जब लेंगे, चेक कर लेंगे -3 में f डैश -3 क्या देगा हमें। f डैश -3 कहाँ से चेक करा जाएगा? यहाँ से।
यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह -3 भर देंगे, तो -6 ऑलरेडी था ही, एंड -3 + 1 एंड -3 + 2, तो बेटे f डैश -3 हो जाएगा -6 इंटू -2 इंटू -1। चेक कर लो क्या आएगा, ये आ जाएगा f डैश -3 आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 दूनी 12 और माइनस के 12 आ जाएगा, -12 जो कि नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब -∞ से -2 में फलन जो है वो क्या है, हार्शमान है, हार्शमान है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे तो चेक करना है आप लोगों को, छठे के सारे सवाल ऐसे ही करने बेटा, कोई अलग मेथड नहीं है। फिर दूसरा इंटरवल उठा लो कि -2 -1 में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना? आपके पास में चाहो तो एडिंग बना लो, तो f डैश, अब इस इंटरवल में से कोई वैल्यू उठाओ, इसमें बीच में एक वैल्यू आ जाएगी 1 के बीच में, जैसे माइनस का 3/2, डेढ़ है ना, -3/2 ले लो, कहीं से भी ले लो, -3/2 ले लो, सपोज डेढ़ ले लो, है ना, -3/2, भाई इधर तो आएगा -3/2, जब इधर 2 बना, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे -6 इंटू -3/2 + 1 एंड -3/2 + 2, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, f डैश -3/2 की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी भैया, -6 है ही है, और जब डेढ़ में से आप लोग घटाते हैं प्लस, तो -1/2, ठीक है आपके पास में, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, सॉल्व कर लो इसको, ये भी 1/2, तो आ जाएगा हमारा प्लस का, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 2 3 6, तो 3/2 आ जाएगा प्लस का, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये रहा कि -2 -1 में फलन जो है वर्धमान है, कैसा है, वर्धमान है। ओके, ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं लास्ट इंटरवल के अंदर, और लास्ट इंटरवल है -1 से इन्फिनिटी में। कोई भी वैल्यू ले लो आप, कोई भी वैल्यू ले लो, हमने चेक कर लिया, सपोज कर लो हमने ले लिया 3, तो f3 चेक कर लो, दैट इज इक्वल टू -6 इंटू 3 + 1, कहाँ रख रहे हैं हम लोग वैल्यू, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं इसमें, फिर 3 + 2, आप देख पाएंगे कि f3 की जो वैल्यू है ना, f डैश 3 की वैल्यू जो है, सॉल्व कर लो, ये जगह 4 पंजे 20 छिक्के 120, है ना, 4 पंजे 20 छिक्के 120, वो भी माइनस वाला नेगेटिव है। इसका मतलब -1 से इन्फिनिटी के अंदर फलन जो है वो कैसा है बेटा, ह्रासमान है, ह्रासमान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अब क्लियरली समझ में आ रही होंगी, और मैं अगले स्टेप में बेटे ये भी हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि अब आपको तरीके मैंने बता दिए हैं। तो क्लास 6 में बेटा और मैं कुछ नहीं करना चाहता, आप लोग आराम से सारे सवाल हल कर सकते हो, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको दिमाग चलाना चाहिए, बोर्ड की पेपर आपको देने हैं, मेरे को नहीं देने हैं। तो जो सी पार्ट हमने करा, इन्होंने अंतराल में नहीं दिया है, तो लेकिन हमने अंतराल में करा है काम। भाई देखो सुनो, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, आप एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है ना, x की जो वैल्यू है वो क्या है, -2 और -1 के बीच में है ना। चाहो तो आप ऐसे लिख दो या अंतराल के रूप में लिख दो, ऐसे करके, तो बात तो एक ही है ना। तो उत्तरमाला में ऐसा कुछ दिया है, इस इंटरवल में इन्होंने कहा है कि वर्धमान है, ठीक है ना, आप देखेंगे वर्धमान है, और बस, और -2 से 1 में आपका ह्रासमान है, देखो ह्रासमान आ गया। बाकी एक इंटरवल और जो ऊपर बना था उसमें भी ये वर्धमान है, ठीक है जी। ओके, चलिए भैया, अब हम लोग 6 में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग चलते हैं 7th से, जो कि थोड़े से अच्छे सवाल हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए चलिए बेटा, देखिए अब हमारे सामने कुछ अच्छे सवाल आने वाले हैं अब थोड़े से, है ना। तो क्या कह रहा भाई जी, सिद्ध करो कि y इज इक्वल टू log 1 + x, ठीक है ना, y इज इक्वल टू log 1 + x माइनस के 2x अपॉन 2 + x, जहां x का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक बात है।
अपने संपूर्ण प्रांत यानी कि डोमेन में वर्तमान है। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि जो फलन है वो डोमेन इसका क्या बनेगा। डोमेन एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। डोमेन जहां से x की वैल्यू आती है, जहां से वह समुच्चय, ठीक है ना, वह समुच्चय जहां से x का मान, x का वैल्यू आता है। मैंने बड़ी देसी भाषा में लिखा है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब सुनो, इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो ध्यान रहे कि इसने खुद ही कह दिया कि x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि -1 से छोटी होगी तो देखो -1 से कोई भी छोटी वैल्यू लोगे आप, मान लिया -2 ले ली, पहली बात तो ये परिभाषित नहीं होगा। अगर यहाँ पे x के -2 रख दोगे तो बटे में 0 आ जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये परिभाषित नहीं होगा। और लोग के पेट में भी जब -2 भरा जाएगा, आप देखो ना यहाँ कि देखो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, अगर -2 भर देता हूँ तो भाई जो बनेगा फंक्शन मेरे भाई वो बनेगा log 1 + -2 एंड -2x अपॉन 2 + -2। देखो ना तो यही परिभाषित हो रहा क्योंकि -2 + 2 0 हो गया, ठीक है ना आपके पास में। और बेटा ना यही परिभाषित, क्योंकि log -1, लोग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का ले जाता है, धनात्मक राशियों का ही लोग लेते हैं, ना तो ये परिभाषित होगा। आपको सब -2 को रख कुछ और रख लो, ठीक है। अगर मैं -3 रखूंगा तो ये परिभाषित हो जाएगा, लेकिन मेरे बेटे -3 रख के ये परिभाषित नहीं होगा, तो पूरा फलन परिभाषित ही नहीं होगा, क्योंकि -3 रखोगे तब भी सॉल्व करके -2 आ जाएगा यहाँ, तो फिर हम कहेंगे कि भाई साहब ऋणात्मक राशि होगा तो होता ही नहीं लोग, है ना। तो इसके लिए उन्होंने कंडीशन दी है हमें पहले ही ऑलरेडी कि x की वैल्यू -2 से ज़्यादा लेनी, तो प्रांत क्लियर है, ठीक है ना। फलन जब मैं हल करूंगा, हम पहले प्रांत लिखेंगे, दिए गए फलन का प्रांत, देखो प्रांत क्या बनेगा, इसको बड़े आराम से समझेंगे हम। x की एक नंबर लाइन बना लो आप, +∞ एंड -∞, इसमें कहीं -1 ले लो, यहाँ -1, और -1 से बड़ी चीज़ें हमें लेनी है। -1 से बड़ी तो इधर की तरफ आएंगे, इधर वाला अंतराल यानी कि इधर का जो है, इधर वाला पोर्शन, -1 नहीं और ना तो ∞, ठीक है। तो कौन सा इंटरवल बनेगा आपके पास में, दिए गए फलन का प्रांत जो बनेगा वो बनेगा ओपन इंटरवल -1 और +∞। तो हमें सिर्फ इंटरवल ऑलरेडी मिल गया है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करके f' की वैल्यू चेक करनी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग उठा लेते हैं। अब हमारे पास y जो दिया गया है, y दिया गया है हमें log 1 + x एंड 2x अपॉन 2 + x। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेते हैं, x के सापेक्ष क्या कर लेते हैं बेटे, अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा y' लिख लो या dy/dx लिख लो, ठीक है। dy/dx को ही देख लेंगे ना, यही तो f' होता है। देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के रूल लगेंगे, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़े से डिफरेंशिएशन वाले रूल काम में आएंगे कि dy/dx मेरे बेटे ध्यान से देखना है आपको। log x का कितना होता है, 1/x होता है भाई। log x का कितना होता है, 1/x होता है, लेकिन चेन रूल से 1 + x का डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा। माइनस 2 फलन भाग में है तो क्या तरीका लगेगा, नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला ज्यों का तू, फॉर्मूला लगाया है मैंने भाई, है ना। समझ में आ गया होगा बच्चों को जिन्होंने अवकलन किया है कि सर ने कर क्या दिया ये, ठीक है भाई। भाग वाले फलन का अवकलन करने का यही तरीका था। तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, dy/dx, ये तो 1/1 + x ही रह जाएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हो गया खत्म। माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 + x जो का तू रह जाएगा और 2 आ जाएगा बाहर, x का अवकलन 1 माइनस 2x जो का तू, और 2 + x का अवकलन 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है 2 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा।
नीचे हमारा है 2 + x का होल स्क्वायर। भाई इसको एक अच्छी सी फॉर्मूला ले लो, ठीक है ना, 1/1 + x माइनस, ध्यान से देखो, यह आ जाएगा 4 + 2x - 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। तो भैया 2x से 2x कट जाएगा, तो फाइनली हम देख पा रहे हैं हमारा जो dy/dx की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर, 4/2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब देख लो इंटरवल जिसमें हमें चेक करना है। अब एक काम कर लो, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लो, हो सकता है आपको जो है आगे दिक्कतें ना हो। 2 + x का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इसको इधर लिख लेंगे, 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 + x। ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो कि dy/dx जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 + x² माइनस प्लस के 4x एंड माइनस के 4 एंड प्लस के 4 माइनस के 4x अपॉन 1 + x और 1 + 2x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, 4x से 4x, तो dy/dx की जो वैल्यू है हमारे पास में आ जाएगी x² अपॉन, ठीक है ना, 1 + x एंड 2 + x का होल स्क्वायर। अब देखो x की वैल्यू हम लेते हैं इसके प्रांत से, यानी कि किस में से, -1 से इन्फिनिटी में के लिए, है ना। आप इस तरफ से कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, 1 2 3 कुछ भी वैल्यू ले लो, इसमें चाहे दशमलव में ले लो, कैसे ले लो, तो चेक कर लेते हैं। सपोज कर लो हमने ले लिया 0 ले लो या 1 ले लो, 2 ले लो, जैसे 1 ले लिया, तो हम चेक कर लेते हैं dy/dx की वैल्यू। जब x की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो जब 1 भरेंगे तो आ जाएगा 1² अपॉन 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 का मतलब 9, तो आ जाएगा 1/18। चेक कर लो, और जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब इस अंतराल के अंदर फलन जो है वर्धमान है, जो कि वो कह रहा है कि अपने संपूर्ण प्रांत में, उसका संपूर्ण प्रांत है क्या, यही तो है ना। चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप लिख देंगे अतः फलन जो है वर्धमान है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा कुछ नहीं था। अब हम चलते हैं x के 8वां सवाल। देखो एनसीईआरटी बुक आपने पास रखें, थोड़ा सा तेजी से करेंगे क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्या कहा गया है, उन्होंने क्या कहा है मेरे भाई, आप देखें कौन से क्वेश्चन को, 8वें को। x के उन मानों को ज्ञात करो जिसके लिए, है ना, 8वां सवाल, x के उन मानों को ज्ञात करो जिसके लिए y = एक बड़ा ब्रैकेट है, फिर x है, x - 2 है और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, ये हमें दिया गया है, एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरवल ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, अंतराल निकालना है। अंतराल x की वैल्यू निकलेगी तभी तो अंतराल निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dx कर लेंगे, पहले y को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x² × x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और चाहो तो इसे थोड़ा सा और सिंपल कर लो, y = हो जाएगा x² × x² प्लस के 4 माइनस के 4x, या फिर y की जो वैल्यू हो जाएगी x⁴ प्लस 4x एंड माइनस 4x�3। बिल्कुल ठीक बात है, ये फंक्शन बना हमारा, यही तो बना, ठीक है ना, यही तो बना। अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले हम लोग dy/dx निकाल लेते हैं। तो x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x² x�3 प्लस इसका अवकलन हो जाएगा 8x, इसका अवकलन हो जाएगा 4 × 12x²। ठीक है ना। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि dy/dx, इसमें से आप एक काम कर लो, 4x कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा,
यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और बेटा ये बचेगा माइनस का 2, है ना, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3x। इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो 4x है, और हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 2, इसके फैक्टर कर लो, dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा 4x, और 2 के टुकड़े घटाने पे 3 आता हो, 2 के टुकड़े घटाने पे 3 आता हो, नॉट पॉसिबल, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। 2 एकम 2, यहाँ पे अगर प्लस होता तो बात बन जाती, तो प्लस तो है ही है यहाँ, 8x प्लस का है तो ये भी तो प्लस का ही होगा ना, तो ये प्लस का होगा। अब आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स 4x और एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x, तो है ही है, और अंदर आ जाएगा, देखो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकालो, x माइनस 2, ठीक है ना, आपके पास में फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का जो रूप बन जाएगा बेटा वो बन जाएगा 4x, तो है ही है, तो x माइनस का 1 और x माइनस का 2, ठीक है जी। अब देखो पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी वाई बटे डी एक्स को क्या रख लेते हैं बेटा 0, है ना, यहाँ लिख देंगे अब, और फिर लिख लेंगे तब, तो ये पूरा पोर्शन 0 बनेगा, 4x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4 हट जाएगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो जब इसको अलग अलग करेंगे x को, एक x की वैल्यू 3 वैल्यू मिलेंगे, x बराबर 0 मिलेगा, x बराबर 1 मिल जाएगा, x बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें इंटरवल्स देखने हैं, इंटरवल्स के लिए एक रियल नंबर की लाइन बनाएंगे, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी लिख देंगे, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं 0 हो जाएगा, यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, तो एक अंतराल बना माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का ओपन इंटरवल, एक बन जाएगा 0 से 1 तक का, एक बन जाएगा 1 से 2 तक का, और एक बन जाएगा 2 से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी तक का। अब हमें तो x के मान निकालने जहाँ पर फलन वर्धमान है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना ही पड़ेगा हर एक अंतराल के अंदर। तो सबसे पहले हम करते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 में, ठीक है, तो जब इसमें चेक करेंगे हम लोग तो एफ डैश नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चेक कर लो, इधर से कोई वैल्यू ले लो, सपोज करो -1 ले लिया मैंने, x इज इक्वल टू क्या ले लिया बेटे -1, तब हम लोगों को पता है, डी वाई बाई डी एक्स ये रखा है यहाँ, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 भरो, तो 4 इंटू -1 इंटू -1 एंड -1 एंड -2, तो बेटे डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -1 पर, तो आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू, देखो ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3, तो हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 6 चौक 24, तो माइनस का 24 आ जाएगा, ओवरऑल माइनस का 24, जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब ये रहा कि माइनस इन्फिनिटी से 0 में फलन क्या है, ह्रासमान है। हमें तो कहाँ क्या चेक करना, वर्धमान चेक करना है, ये हमारे काम का नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग करेंगे दूसरा इंटरवल जो हमारे पास है 0,1, 0,1 में, ठीक है, 0,1 में जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, तो 0,1 के बीच ही कोई एक वैल्यू ले लो, सपोज कर लो 1/2 ले ली, x इज इक्वल टू हमने 1/2 ले लिया, तो 4 इंटू, इसमें रखेंगे नीचे वाले में, 4 इंटू 1/2
और फिर आ जाएगा 1/2 -1 और 1/2 -2। ठीक है जी। तो उसको सॉल्व कर लिए कटेगा 2 बारी, ये देगा 2 गुणे माइनस का 1/2 और देखो माइनस के 3/2। इतना तो कैलकुलेशन कर पाते हो ना, 1/2 में से जब 2 घटेगा एलसीएम लेकर के, तो आ जाएगा प्लस का, देखो माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 घटा, माइनस के 3/2 आ जाएगा, प्लस के 3/2 जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब 0,1 में फलन क्या है, वर्धमान है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो 0 से और 1 के बीच की होगी। एक आंसर तो जो बना, शायद आगे भी वर्धमान हो सकता है, तो हम लोग अब किस में चेक करेंगे, 1 से 2 में, 1,2 में। आप एक काम कर लें, dy/dx की वैल्यू आप कुछ ले लें इस बीच की, 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, 3/2 ले ली, ठीक है, 3/2 ले ली। तो जब 3/2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 3/2 और 3/2 -1 और 3/2 -2। तो ये बेटे नेगेटिव बनेगी, चाहे देख लेना, ये कट जाएगा 2 से। तो जो dy/dx का मान है, x की वैल्यू जो हम 3/2 ले रहे हैं, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है यहाँ से देखो, 1/2 माइनस 1/2 ये आ जाएगा, 1/2 और इस 2 से 2 कटा तो यहाँ पे तो 1 ही है, तो पूरा 1 ही हो गया। यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/2, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी बेटा, आप सॉल्व कर लेना नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि 1,2 में फलन क्या है, ह्रासमान है। ये भी हमारे काम का नहीं है। अच्छा, हमारे पास बचा लास्ट इंटरवल 2,∞ में, ठीक है। तो जो dy/dx की वैल्यू है, क्या वैल्यू लो बताओ, x इजिकल, चलो 4 ले लेते हैं, इधर से कोई वैल्यू लेनी है, 4 लेंगे तो 4 इंटू यहाँ से 4 × 4, 4 × 4, 4 - 1 एंड 4 - 2। भाई चेक कर लो, कहीं माइनस आने का कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी पूरी 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है वर्धमान हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू जब 2 से बड़ी, इन्फिनिटी से छोटी है। तो हमारे आंसर 2 जगह आए, एक तो ये आंसर है और एक आंसर ये है हमारा, जहाँ पर फलन हमारा वर्धमान है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने आराम से फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 के अंदर, 9 नहीं, हम लोग 8वां कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। देखो उसने कहा है कि x का मान 2 से बड़ा, तो बात वही है, ठीक है ना, 2 से बड़ा ही है, बात वही है, ठीक है। अब चलिए देखो 9th क्वेश्चन के अंदर थोड़ा अवकलन की बात है, बाकी है कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अवकलन की बात है, बाकी है कुछ नहीं मेरे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर हम लोग कर लें तो फंक्शन दिया, एक फंक्शन दिया गया है मुझे कि जी 4 sin थीटा है बटे 2 + cos थीटा है, ठीक है। और थीटा यहाँ पर जैसे x होता है ना, cos x, इस बार थीटा दिया है। एंड द वैल्यू जो है हमारे पास, जो इंटरवल दिया गया है 0 से π/2, हमें दिखाना है ये क्या है, वर्धमान है ना। इंटरवल हमें ज्ञात नहीं करना, सीधी सीधी बात है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करेंगे इसका, तो सीधी बात है, इसमें भाग वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। 4 sin थीटा बटे, बेटे थीटा के सापेक्ष होगा, किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष, dy/d थीटा, क्योंकि थीटा है ना चर इस बार, तो 2 + cos थीटा है ना। क्या होता है इस केस में कि हम लोग क्या करते हैं बेटे, 2 + cos थीटा का तो होल स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 2 + cos थीटा एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 sin थीटा, नीचे वाला जो होगा तो ऊपर वाले का वो करना, माइनस के 4 sin थीटा एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 + के cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 + cos थीटा एज इट इज रह जाएगा, 4
बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस दिस इज 4 साइन थीटा एज इट इज है। अच्छा, इसको पूरे को आप थीटा मान लो, तो थीटा का स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 थीटा, है ना, डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 2 थीटा का मतलब है कि घात शुरू में 2 प्लस कॉस 2 थीटा, लेकिन डिफ्रेंशिएशन ऑफ जिसको हमने थीटा माना है उसका दोबारा से हमें करना पड़ेगा, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। और बेटा बटे में जो चल रहा है उसको चलाते रहेंगे ऐसे ही, 2 प्लस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, ठीक है। तो बेटे dy बाई डी थीटा का जो वैल्यू है वो आपके पास में जाएगा 4 कॉस थीटा एंड 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 4 दूनी 8 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ यार, हाँ, अरे भाई फंक्शन पे स्क्वायर थोड़ा ही है, ये तो केवल इतना ही है, हम बेवजह चेन रूल को घसीटे फिर रहे हैं। तो हम लोगों का अवकलन सिर्फ बहुत छोटा होना था इसका, यहाँ मैं इतना ज़्यादा ड्रामा कर दिया। तो बेटा ये 2 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, वो भी माइनस वाला, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतना सा खेल था, बाकी सब बेकार है, ठीक है ना। तो इसको करो 4 कॉस थीटा प्लस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना आ जाएगा बेटा 2 प्लस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, हमें क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो उसमें से 4 कॉमन निकाल लो, तो 4 कॉस थीटा एंड प्लस, जब मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई डी वाई बाई डी थीटा का जो वैल्यू है ना, वो कितना बनेगा 4 कॉस थीटा प्लस 4 बटे 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। फाइनली हम जब देख पा रहे हैं कि डी वाई बाई डी थीटा का जो वैल्यू है 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा कॉस थीटा एंड प्लस 1 बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो 0 से पाई बाय 2 की बात कर रहा है, हम कोस थीटा की अगर बात करें तो 0 से पाई बाय 2 यानी कि प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है नहीं। तो हम लिख सकते हैं चूंकि, है ना, कि अगर हम लोग बात देखें 0 से पाई बाय 2 में क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है ना, हमारे पास में कॉस थीटा में जो कॉस थीटा है हमेशा 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा, या फिर क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया है तो पाई बाय 2 वैल्यू अगर ले लेंगे तो 0 के बराबर भी आ जाएगा। भाई क्लोज इंटरवल दिया है, क्लोज इंटरवल का मतलब है थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 भी रख सकते हैं, और अगर पाई बाय 2 रख दिया तो कोस पाई बाय 2, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हम लोग 0 को भी कंसीडर कर लेंगे। तो हम ये बात देख पा रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव हो रहा है 0 हो रहा, इसके लिए जो डी वाई बाई डी थीटा है ना, के लिए हम एक बात देख पा रहे हैं, तो डी वाई बटे डी थीटा ये जो पूरी क्वांटिटी वो 0 से बड़ी ही रहेगी, चाहे आप चेक कर लो। भाई देखो ये भी 0 रख लो इसको, चलो तब भी पॉजिटिव रहेगा, या 0 से बड़ी कोई चीज़ रख लो पॉजिटिव कुछ भी रख लो, पॉजिटिव कुछ भी रख लो, तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम ये कहेंगे, है ना, हम ये कहेंगे, प्रूफ करना था क्या, हाँ कहेंगे अतः अंतराल क्लोज इंटरवल पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में y जो है, यानी कि y जो है 4 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा वर्धमान है,
ठीक है जी, कैसा है बेटा, वर्धमान है। चलिए अब उसने कहा है 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वां बड़ा छोटा सवाल है और मैं यहीं निपटा दूंगा उसको। 10वें सवाल में भाई साहब कह रहे हैं हमें कि सर जी लघुगणकीय के फलन, यानी कि हमें दिया है fx जो फंक्शन है log x ले लेंगे हम लोग 0 से इन्फिनिटी में, इसके अंदर है ना, यानी कि कहाँ से, पॉजिटिव, यहाँ से आगे जितनी भी मिलेंगी इधर वाली वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ के अंदर वर्धमान फलन है। वैसे होता ही वर्धमान है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग रूल फॉलो कर लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे जो कि 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 0 इन्फिनिटी में ले लेते हैं हम लोग, अंतराल ओपन इंटरवल इन्फिनिटी में है ना, 0 इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे एफ डैश की इधर से कोई भी वैल्यू लो, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी 0 से उधर वाली कोई भी, आप भले ही 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 1000 ले लो, सपोज 1 ले लिया तो 1/1 जो हो जाएगा 1 जो कि 0 से बड़ा है। आप कोई भी वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आएगी, तो आप लिख देना है ना, आप क्या लिख दोगे कि 0 इन्फिनिटी में log x जो है फलन वर्धमान है। कैसा है बेटा, वर्धमान है। तो उम्मीद करता हूँ 10वां सवाल आपको चलते फिरते समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा पानी वानी पियेंगे भाई, तब तक आप लोग नोट करिए, अभी 5 मिनट में आपसे मिलता हूँ मैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा 11वें सवाल पे चलते हैं, और इस सवाल को भी कोई ज़्यादा मतलब इसके अंदर कुछ भी ऐसी नई चीज़ है जो कुछ नई चीज़ हो तो आपको सिर्फ समझना है और करना है। भाई साहब कह रहे हैं कि अंतराल है, अंतराल का मतलब यहाँ पे कहीं -1 अगर ले लें और यहाँ पे 1 ले लें, ठीक है ना, यहाँ पे 1 ले लें, में फलन जो है, ये फलन है fx जो है x² - x + 1 से जो प्रदत्त फलन है न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। मतलब सीधी बात है कि वो इस इंटरवल में सेम साइन रखेगा ही नहीं। जो हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स, उसका ना तो नेगेटिव साइन आएगा, ना सॉरी नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, मतलब दोनों साइन होंगे। तो अगर ऐसा होता है कि ये वर्धमान भी हो जाए ह्रासमान भी हो जाए तो इस पूरे इंटरवल में कहेंगे भैया ना, काम नहीं चल रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने वही टेक्निक फॉलो करते हैं कि एफ एक्स को हम ले लेते हैं x² - x और +1 और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 2x - का 1। देखो ना, इसका 2x हो जाएगा, इसका 1, इसका 0। तो फिर एक पॉइंट निकाल लेंगे, इस बीच में आ जाएगा वो पॉइंट, है ना, इधर -∞ है वैसे तो, इधर +∞ है, ठीक है ना। तो आप अगर एफ डैश एक्स को 0 रख लोगे तो बेटे 2x - 1 को जब 0 रखोगे तो आप क्या पाओगे, x की वैल्यू जो है वो 1/2 आपको मिल जाएगी। मतलब ये है कि अगर मैं लाइन को दोबारा से देखूं, यहाँ पे मैं -1 ले लूँ और यहाँ पे मैं 1 ले लूँ, उन्हें मैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इतने में ही चेक करना, आपको इन्फिनिटी का चक्कर ही खत्म हो गया। तो 1/2 इसमें बीच में पड़ेगा, तो आपको 2 इंटरवल मिले, -1 से 1/2 और बेटे 1/2 से 1। देखो इसमें चेक करो, इसमें चेक करो, इसमें चेक करेंगे इसको और फिर इसमें चेक करेंगे, आप देखेंगे दोनों में, एक में ह्रासमान आ जाएगा, एक में वर्धमान आ जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप कह देंगे, ठीक है, जैसे अंतराल -1 1/2 में जो एफ डैश एक्स है जो हमारे पास में है, यानी कि कितना 2x - 1 है, आप कोई भी वैल्यू इस बीच से उठा लो, इधर से 0 वैल्यू उठा लो। चलो आप जब 0 उठाओगे तो एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0 कितनी आ जाएगी, -1, नेगेटिव है, मतलब कैसा आ गया, ह्रासमान हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें 1/2 से 1 के बीच में, तो एफ डैश एक्स इधर से कोई भी वैल्यू उठा लो, जैसे मैंने उठा ली इधर से, आपके पास में 1/2 से बड़ी 1 से छोटी, है ना, कोई भी चीज़ ले लो आपके पास में, 3/2 ले लो आप, कितना ले लो 3/2, तो 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 से छोटी लेनी है ना, मैं तो यहाँ तक का बात देखनी ना, 1 से छोटी आप ले लो 1 + 1/2/2, हाँ 3/4 ले लो, क्या ले लो 3/4, क्या ले लो, x की वैल्यू ले लो 3/4 ले लो,
और जब एफ डैश 3/4 की वैल्यू निकालोगे आप तो बेटे क्या मिलेगा, देखो 2 गुणे 3/4 माइनस 1, ये कट जाएगा इससे 2 बारी, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। और जो कि पॉजिटिव होगा इसका मतलब हो गया वर्धमान। तो इस छोटे से इंटरवल के अंदर हमने देखा इतने हिस्से में तो ये ह्रासमान हो रहा है, इधर वाले में ये वर्धमान हो रहा है, तो सेम साइन नहीं आ रहा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो हम लिख देंगे इसका मतलब -1 से 1 के अंदर ये ना तो ह्रासमान होगा ना ये वर्धमान होगा। ऐसे आप लोग लैंग्वेज बना करके लिखेंगे। 12वें सवाल में हमें बड़े आसानी से, देखो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल है 12वें सवाल में। चलिए बेटा अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 12वें क्वेश्चन की, है ना। और 12वें क्वेश्चन के अंदर भी हमें काम वही करना है, लेकिन उसने इंटरवल पहले ही दे दिया है आपको, इंटरवल आपको दे दिया गया है पहले ही। क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है। तो आपको 3 फलन दिए गए हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों के ही बारे में हमें चेक करना रहेगा कि कौन सा ह्रासमान है कौन सा वर्धमान है। तो हमारा आंसर वो रहेगा जो ह्रासमान वाला फलन होगा। तो बेटा एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हैं। तो जैसे सबसे पहले सपोज कर लो मैंने fx मान लिया, ये वाला fx = हमारा हो जाएगा cos x। हम लोग जिस प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं, एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हासिल होगा बेटे कि f'(x) है ना, fx का अवकलन f'(x) = आ जाएगा हमारा cos x का अवकलन माइनस के sin x हो जाएगा। अब चूंकि उसने कहा है कि हमें किस इंटरवल में चेक करना है, इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब x बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल है, बेसिकली ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, बिल्कुल ठीक बात है। ओपन इंटरवल का मतलब ये रहा ओपन इंटरवल का मतलब ये रहा कि x जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x जो है वो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा हमें लेना है, ठीक है ना। ओपन इंटरवल का मतलब यही होगा कि ना तो 0 की वैल्यू लेनी है ना आपको π/2 लेना है। तो अगर इस केस में हम ध्यान दें, इस वाले केस में बेटे हम ध्यान दें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस इंटरवल में साइन का क्या चिन्ह रहेगा। क्योंकि अगर आपको पता है, देखो f'(x) हमने निकाल लिया है, हमने क्या निकाल लिया है बेटा, f'(x) हमने निकाल लिया है, और f'(x) में माइनस गुण है क्योंकि माइनस है ही है। इस साइन x का क्या चिन्ह आएगा वो हमें देखना है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप, थोड़ी टिक्नोमेट्री लगा करके, ठीक है, कि यहाँ पर आपको पता 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, यहाँ π/2 करते हैं, और ये प्रथम चतुर्थांश होता है। यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और पूरा चक्कर होकर के 2π आ जाता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में याद रखना है कि साइन जो होता है पॉजिटिव होता है,
साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात आपको क्लियर है, ये पहले से ही क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स जो है यानी कि आपके पास में नेगेटिव की मल्टीप्लाई हो रही है पॉजिटिव क्वांटिटी से, नेगेटिव की मल्टीप्लाई हो रही है पॉजिटिव क्वांटिटी से। इसका मतलब हमारे पास में दिस इम्प्लाइज, आप ये लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब ज़ीरो से छोटा होगा। इसका मतलब कि जब एक्स बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से लेके π/2 के अंदर, तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारा कॉस एक्स है बेटा, वो कैसा होगा, हराशमान होगा, हराशमान फलन होगा, हराशमान फलन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से प्यार से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि cos 3x है ना, cos 3x है। मुझे लग रहा है इसमें एक पार्ट और होना चाहिए, थर्ड पार्ट और भी होना चाहिए, इसका होना चाहिए। डी पार्ट भी तो था कि इसका बेटा, डी पार्ट था इसका 10 वाला एक, हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डी पार्ट इधर कर देंगे हम लोग। डी पार्ट का मतलब जो हमारे पास 10x दे रखा है, ये तो इजी है 10x वाला। पहले आप लोग देखिएगा सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में सेम काम करेंगे जो हमने फर्स्ट में करा है कि x के सापेक्ष बेटा हम लोग अवकलन करेंगे। ये काम तो सभी क्वेश्चंस में करा है हमने, है ना। अवकलन के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास में। अगर आप लोग समझदार हो और आप लोगों ने अवकलन को अच्छे से किया है तो cos 2x का अवकलन हमेशा sin 2x होगा, वो भी माइनस वाला। लेकिन चेन रूल से जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस के 2 sin 2x आ जाएगा। अब फिर वही बात है कि चूंकि x जो है प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, x की वैल्यू कहाँ से लेनी है हमें 0 और π/2 के बीच की वैल्यू लेनी है। बिल्कुल ठीक बात है। अब सुनो, यहाँ पर है 2x, तो यहाँ 2x बना हुआ। पूरे इस असमीका में, इस इनइक्वलिटी में आप 2 से गुणा कर दो। 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा पाई। चेक कर लो चाहे मेरे भाई, इसमें 2 से गुणा कर दी मैंने। अब इसका मतलब ये रहा कि जो 2x है बेटा, जो 2x है यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ π/2 है। तो ये जो 2x है वो 0 और पाई के बीच का है, मतलब यहाँ पर है ना। और आपको पता है बेटे ये जो 2x यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं हम लोग, इस पूरे केस के अंदर साइन यहाँ भी पॉजिटिव होता है पहले चतुर्थांश में भी, और साइन यहाँ भी पॉजिटिव होता है पहले चतुर्थांश में भी। तो कहने की बात ये रही, है ना, कहने की बात ये रही। अतः हम ये बात कह देंगे कि जो एफ डैश एक्स है मेरे बेटा, वो हमारे पास में जो दिया गया था -2 मल्टीप्लाइड बाय कोई पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आप ये कहेंगे कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है यहाँ भी 0 से कम रहेगी, क्योंकि माइनस में आएगी ना भाई। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए -2 से गुणा करेंगे 0, वो 0 से छोटी ही रहेगी। तो उसके अंदर भी हम यही लाइन पेल देंगे कि इस इंटरवल में जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है, दिया गया फलन जो है हराशमान है। चलिए बेटा, अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर इसी के सी पार्ट की तरफ। तो यहाँ लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू हमें cos 3x दिया गया है, तो सेम करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे जो 3 cos 3x के बराबर रहेगा। बिल्कुल ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 2 sin 2x आया, वहाँ पे3 cos 3x आ जाएगा। तो अब क्या करना है हम लोगों को, चूँकि हम लोगों को देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x जो है वो 0 के और π/2 के बीच का एक नंबर रहेगा। लेकिन हमें तो 3x के बारे में जानकारी लेनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो यह आ जाएगा 0 में किसी से मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 3x हो जाएगा, यहाँ 3 π/2 हो जाएगा। मतलब 3x किस किस के बीच में वेरी करेगा, फिर 0 से 3 π/2 के बीच में, है ना आपके पास में। तो अगर आप यहाँ इसको चित्र के माध्यम से ध्यान दोगे कि 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ 3 π/2 है, यहाँ पर 2 पाई है। तो अब कहाँ से कहाँ तक देखना हमें, यहाँ से यहाँ तक देखना हमें, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक देखना बेटा, 0 से लेके इस पूरे के पूरे इंटरवल में हमें देखना है यहाँ तक का। अब आप इस पूरे इंटरवल में देखो, यहाँ पर साइन जो होगा, यहाँ पर साइन 3x पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ठीक बात है।
यहाँ पे भी द्वितीय चतुर्थांश में इसमें भी साइन 3x, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा। लेकिन तीसरे चतुर्थांश में आपको पता है ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, यहाँ पर सारे त्रिकोणमितीय फलन प्रथम में धनात्मक होते हैं, यहाँ पर द्वितीय में साइन और साइन का रिश्तेदार, नीचे वाले में कॉस और कॉस का रिश्तेदार, इधर सॉरी यहाँ पर टेन और टेन का रिश्तेदार। भैया वो सिस्टम पढ़ा था ना हम लोगों ने ASTC वाला, है ना, वो तो कक्षा 11 से पढ़ा है ना बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है आप देखिए, ध्यान से देखें। लेकिन यहाँ पर साइन 3x की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो नेगेटिव होगी। वो कैसी होगी? वो नेगेटिव होगी। अब देखो कोई एक चीज़ हमें मिल नहीं रहा है, कोई एक चीज़ हम लोगों को मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं कि साइन 3x के लिए, 3x के लिए, ठीक है ना, जब 3x को हम लोग 0 से 3π/2 में देखते हैं, में कोई समान चिन्ह प्राप्त नहीं होता, कोई एक चिन्ह प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है। अतः फलन यहाँ पे लिख देंगे न तो ह्रासमान है न वर्धमान है। तो इस वाले केस में न ह्रासमान न वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं द थर्ड लास्ट वाला पार्ट, डी पार्ट, जो कि है हमारे पास में fx = 10x, और अगर मैं इस x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो f' की वैल्यू बेटे sec² x आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और अब अगर आप देखो x की वैल्यू जब हम ले रहे हैं π/2 से और 0 के बीच की, आपको पता है कि कुछ भी हो f' जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। भाई 0 से π/2 कोई भी वैल्यू ले लो, भाई स्क्वायर वैसे है, sec स्क्वायर वैसे है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यानी कि आपके पास में जो फलन है, फलन जो है हमारा वो 0 से π/2 में वर्धमान होगा। कैसा हो जाएगा? वर्धमान है। तो हमें दो ही जगह ह्रासमान प्राप्त हुआ, इन फर्स्ट केस, इन सेकंड केस। तो बेटे अब हम लोग चलते हैं फटाफट के अंदाज में आगे की तरफ और सवाल नंबर देखते हैं 13 की तरफ, ठीक है बेटा। तब तक वीडियो को पॉज करके अच्छे से बेटा इसको नोट करें, पॉज करें और नोट करें। चलो बेटा 13वें सवाल में अगर देखें तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, लेकिन करना उसको सब्जेक्टिव ही का होगा, हल करेंगे तभी पता चलेगा। कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) जो है x⁻10 sin x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन ह्रासमान है। तो सबसे पहले तो आपको ह्रासमान चेक करने के लिए काम आप सबको पता चल गए हैं अब तक करना क्या है, कि जो हमें दिया गया क्वेश्चन है, फंक्शन हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि x⁻100 प्लस sin x - 1। तो ह्रासमान हो या वर्धमान हो देखने के लिए f' निकालेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका आ जाएगा 100 x⁻99 और cos sin x का हो जाएगा cos x और 1 का हो जाएगा 0। तो बेटे अब देखो हमें देखना किस पर ह्रासमान है, यानी कि किस इंटरवल में ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। देखो 0 से 1 में देखो आप, अगर 0 से 1 में कोई भी वैल्यू लोगे, भाई 0 से 1 के बीच ही कोई भी वैल्यू लोगे, 0 से 1 के बीच की कुछ भी वैल्यू लोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ए में तो नहीं है, ए में तो क्योंकि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी तो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब f' इस केस के लिए तो वर्धमान है, तो इसमें तो वर्धमान है ही नहीं, सॉरी ह्रासमान नहीं है। अब π/2 से पाई के बीच में देखना है, π/2 से पाई के बीच का मतलब ये है, अगर मैं बी इंटरवल को देखूं कि π/2 और पाई, इसका मतलब ये कहा गया इसने कि π/2 हमारा यहाँ होता है और यहाँ पर होता है पाई, इस बीच में देखना है। यह है दूसरा चतुर्थांश। यहाँ पर देखो x की तो सारी वैल्यू, x तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। मेन पॉइंट फंस रहा है ये वाला, ठीक है, मेन पॉइंट फंस रहा है ये वाला। ये देखिए ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में ये आ जाएगा माइनस में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर cos x जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना, और नेगेटिव होता है
एक्स की वैल्यू हमने जो भी ली है, ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनने पड़ेगी आपको जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग कोई भी एक्स की वैल्यू लो इस बीच में से, एक्स की वैल्यू मान के चलो आपने 120 डिग्री ले लिया, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो ये जो वैल्यू होगी ये तो हमेशा ज़्यादा हो जाएगी, 100 गुना वैल्यू है ना। अगर इसमें से कुछ क्वांटिटी घटेगी भी तब भी पॉजिटिव रहेगी। बात में समझा पा रहा हूँ आपको या नहीं समझा पा रहा हूँ भैया? कोई भी वैल्यू इस बीच में से लोगे और इसमें यहाँ पर वैल्यू रखोगे आप, ठीक है ना। और देखो कॉस एक्स की वैल्यू जो होगी, हमेशा कॉस एक्स की वैल्यू चाहे एक्स का कुछ भी मान है वो -1 और 1 के बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है, ये सभी को पता है। इससे बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, कभी 1 से बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये चीज़ अगर आएगी भी तो 1 ज़्यादा से ज़्यादा 1 नेगेटिव आएगा। तो ये आपके पास में बी के लिए भी ये पूरा का पूरा पॉजिटिव बना रहेगा, बी के लिए भी पूरा पूरा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इस पर भी ये वर्धमान है ना। हराश मान देख रहा था, 0 से π/2 के बीच में देख लो, 0 से π/2 के बीच में भी सेम केस है, इसमें भी ये हर्षमान ही रहेगा, सॉरी वर्धमान ही रहेगा, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू रखोगे एक्स की ये वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखोगे 0 से लेके 0 से बड़ी रखनी है, 0 से बड़ी रखनी है, ठीक है ना आपके पास में, और वैल्यू ये हमेशा बड़ी रहेगी। तो ये पॉजिटिव ही आएगा इस केस में भी, इसमें भी ये हरासमान नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। मेरे हिसाब से तो बेटे डी ऑप्शन सही है कि इनमें से कोई नहीं। आपके कहने से मैं एक बार चेक कर लूँगा मेरे भाई, एक बार मैं चेक कर लूँगा आपके कहने से। आपके कहने से क्या, मुझे भी चिंता है ना भाई। तो डी ऑप्शन सही है, इनमें से किसी में भी हरासमान नहीं होगा। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ए का वह मान, न्यूनतम मान, कम से कम वैल्यू निकालनी है ना, वह छोटे से छोटा मान ए का निकालना, जिसके लिए अंतराल ये ओपन क्लोज इंटरवल 1 to 2 में, क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, इन्होंने दिया है ये, यहाँ ध्यान रखे बेटा ये ओपन इंटरवल है। आपकी बुक्स में शायद गड़बड़ है या इसको ओपन इंटरवल लेके चले आप, ठीक है ना। अंतराल 1,2 में f(x) = x² + ax + 1 वर्धमान फलन है, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है, काम वही करेंगे जब हम इसको हल करने जाएंगे। तो बेटा हमारे पास f(x) जो फंक्शन दिया गया है वो है x² प्लस का ax + 1। हर्षमान वर्धमान की बात बाद में करेंगे, पहले f' निकाल लेते हैं जो कि 2x + a के बराबर आ जाएगा, चाहे चेक कर लो, 2x + a के बराबर आ जाएगा। अब देखो, आप ध्यान से सुनना, हमें किस इंटरवल की बात करी, 1,2। अंतराल कौन सा दे रखा है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, 1,2। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 1 के और 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब हमें तो ये वैल्यू देखनी है, हमें तो ये वैल्यू देखनी है, तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। चलो 2 और यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। बात समझ रहे हो। हमें a भी चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, a जोड़ लेते हैं, 2x + a, नहीं 2 + a एंड 2x + a एंड 4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब देखो, अब अगर ये पॉजिटिव चाहिए हमें, अब अगर ये पॉजिटिव चाहिए हमें, तो आप इस वाली चीज़ से देखो, हमें लेकिन निकालना है a का कम से कम वैल्यू, a का कम से कम वैल्यू। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जो 2a + a है वो 4 से छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना आपके पास में। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो a जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, या फिर एक काम कर लो, दोनों तरफ से 2 माइनस कर लो, -2, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपने सीखा है पहले, तो वही काम कर रहे हैं। a से कट जाएगा तो a < आ जाएगा 2 यहाँ, है ना आपके पास में। इसका मतलब a का मान किससे छोटा है, हमारे पास में 2 से छोटा है। तो यहाँ पर a का अधिकतम मान तो आ जाएगा 2, a का अधिकतम मान हमने निकाला है। हमें तो न्यूनतम मान चाहिए ना, हमें क्या चाहिए बेटा, न्यूनतम मान चाहिए।
ठीक है, हमें क्या चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए। तो 1 मिनट जरा, यहाँ से आप देखेंगे जो मैंने किया सही किया। यहाँ पे आप 2 + a कर लें, लेस देन 2x + a कर लें, लेस देन यहाँ 4 + a भी तो करना पड़ेगा ना आपके पास में, ठीक है ना, 4 + a करना पड़ेगा। अब अगर, ठीक है ना, अब ये तो क्लियर है हमारे पास में ये क्लियर है कि जो f डैश की वैल्यू है, देखो 2a प्लस ये वैल्यू किसकी है, देखो आप f डैश x है ना, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हमारा ये फंक्शन आप ध्यान से देखोगे, हमारा ये जो फंक्शन है उसने कहा है उसका जो मान है वो कैसा है, वर्धमान है। आपको पता है कि फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन वर्धमान है, चूँकि हमें पता है चूँकि जो f(x) है वो कैसा है, वर्धमान है। अब अगर वर्धमान है तो सीधी सी बात है, आपको पता है f डैश x जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक बात है, आपके पास में 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप यहाँ से किसी चीज़ रिलेट कर पा रहे हो, जब ये 0 से बड़ा होगा तो आप एक बात कह सकते हैं कि ये 2 + a है ना, 2 + a है, इसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए बेटा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जो है, आप यहाँ से इस वाले पोर्शन को देख लो ना, ठीक है, आप इस वाले पोर्शन को देख लो मेरे भाई, ये आपको दिख रहा है कि 0 से बड़ा है, तो मैंने इसी को कंसेप्ट को यूज़ कर लिया, है ना। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ 2 + a - 2 एंड 0 - 2, क्या करा, दोनों साइडों में -2 कर लिया। यही ऐसा समीकरण को हल करने का तरीका होता है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो a बड़ा होगा -2 से, a जो है बड़ा होगा किससे, -2 से। अब a जब बड़ा होगा -2 से, तो मेरे हिसाब से a का न्यूनतम मान जो है बेटा वो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। a का जो मिनिमम मान है, भाई आपको क्या कहा गया, आपको ये कहा गया कि जो -2 यहाँ है, ठीक है ना। अब बड़ा होने का मतलब तो इधर की वैल्यू, बड़ा होने का मतलब इधर की वैल्यू, तो सबसे छोटा मान कौन सा होगा, -2 ही तो होगा, इधर कहीं -1 फिर 1 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, तो हम जब इधर की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे मान। तो सबसे कम मान कौन सा होगा, हमें उसने क्या पूछा है, सबसे कम ही तो पूछा है। तो a का न्यूनतम मान जो होगा वो कितना होगा, वो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। शायद आप लोग इसमें यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बैठ करके, और जो कंडीशन उसने दी है उसका प्रयोग करते बेटे आप आराम से निकल करके आ जाओगे इस बीच में से, ठीक है जी। आप आंसर सीट में ज़रा देख लें पीछे अपनी NCERT के अंदर कि मेरे हिसाब से -2 होगा, हाँ, a = -2, a = -2 हमने दे दिया। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 14 किया ना, हाँ, चलते हैं 15 की तरफ। 15वें क्वेश्चन में क्या करना है, 15वें क्वेश्चन में क्या करना है, देखो एक टॉपिक आया इसके अंदर, उसको समझना है आपको। भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो -1 से 1 तक का ये जो अंतराल है, ये एक असंयुक्त अंतराल है। देखो ध्यान रखना, इसको मैं समझाऊंगा अभी, मतलब क्या है असंयुक्त का। असंयुक्त का मतलब मैं समझाऊंगा आपको, असंयुक्त अंतराल है ये, कैसा होता है संयुक्त अंतराल में बताऊंगा आपको। सिद्ध करो कि जो फंक्शन f(x) है, हमें f(x) जो दिया गया है बेटा, x + 1/x वर्धमान फलन है इस अंतराल में, ठीक है ना। देखो सुनो, इसको तो मैं बाद में लिखूंगा, यहाँ लिखता हूँ f(x) = जो दिया गया है। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, संयुक्त और असंयुक्त, ये जो अंतराल दिए होते, जैसे हमें कहा गया कि a से b दे दिया, ये आपका क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब आप क्या कहते हो कि सर जी x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच की है और बराबर भी है। तो ये तो होता है संयुक्त, जो कि संयुक्त हो रहा है, जुड़ रहा है। लेकिन अगर इसी को असंयुक्त कह दें, ये वाला कौन सा था, ये था संयुक्त, ध्यान है, संयुक्त।
लेकिन अगर असंयुक्त की बात करें, असंयुक्त की बात करें वो कैसा होगा? फिर इसका मतलब होगा कि जो हमारा x का मान है ना वो इससे पीछे वाला हो जाएगा, यानी कि a से छोटा हो जाएगा और b से बड़ा हो जाएगा। b से x का वैल्यू b से बड़ा हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। अभी x का वैल्यू क्या हो रहा है? x का वैल्यू जो है वो a से छोटा हो रहा है, देखो आप a से छोटा हो रहा है, x का वैल्यू a से बड़ा हो रहा है, सॉरी इस केस में बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं x का वैल्यू, इसको तोड़ दें बीच में से, इसकी बात को उल्टा कर दें, इसकी बात को क्या कर दें? उल्टा कर दें, तो ये हो जाएगा असंयुक्त अंतराल। सवाल से समझाते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर बात है उससे हम लोग आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब क्या होगा भैया? असंयुक्त अंतराल का मतलब ये हो गया कि जो x की वैल्यू है, ठीक है ना, कि x जो होगा, x जो है वो बड़ा होगा किससे? अच्छा एक बात तो सुनो, ये भी मुझे लग रहा है ये ओपन इंटरवल ही है आपकी किताबों में ना, ये है ऐसा इंटरवल। x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, तथा एक बात ध्यान देंगे, x की वैल्यू आपके पास में किससे बड़ी होगी? 1 से बड़ी होगी। ये दो केस हैं जो कि हो ही नहीं सकते। देखो असंयुक्त बात हो गई ना, x की वैल्यू -1 से बड़ी और x की वैल्यू 1 से बड़ी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है आपके पास में, ठीक है ना। ठीक है भैया, ठीक है जी। चलिए, तो अब बस मेन काम है कि हम लोगों को इसको वर्धमान दिखाना है। क्या दिखाना है? कि प्रदत्त फलन जो है वर्धमान है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोगों को यही से ले लो, f' निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। f(x) = आ जाएगा x² और x² + 1। तो बेटे जब इसका हम अवकलन करेंगे f' का, तो बेटे ये देखो नीचे वाले का देखो, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने बटे 1 मान के, तो फॉर्मूला नीचे, भाई आपको पता है अवकलन जब करते हैं ना u/v, तो क्या होता है? नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला ऊपर जो का तू है ना, ऊपर वाले का अवकलन, वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा लेंगे आराम से। बहुत बार मैं बता चुका इस चीज़ को। तो नीचे वाला जो का तू, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला जो का तू और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो f' यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें? ध्यान से देखना, x² का 2x हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा फाइनली। एक x बाहर रखा है, यहाँ से 2x आ जाएगा, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका 1 तो माइनस का x² -1/x²। तो देखो f' की जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी x² -1 एंड x²। अब आपको इन दो कंडीशन में चेक करना है। अब ध्यान दें, अब यदि x की वैल्यू -1 से बड़ी हो, तो आप मुझे बताओ f' की वैल्यू कैसी आएगी? भाई x की वैल्यू -1 से बड़ी कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना, ये पॉजिटिव आएगा हमेशा। ओके सर, कैसे? रख के देख लो भाई, x की वैल्यू -2 कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1/4, 3/4 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा 100%। तो इसका मतलब f(x) क्या है? वर्धमान है इस केस में, है ना। एक केस और बाकी है ये वाला, कि जब x की वैल्यू 1 से बड़े लेंगे, यदि हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेंगे, तब भी f' की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। कुछ भी वैल्यू रख लो बड़ी, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख लो, एनी, ठीक है ना। आपकी किताबों में क्लोज इंटरवल में दिया गया था ऐसे करके, मैं इसलिए नहीं ले रहा था इसको क्योंकि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 के बराबर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 पे आप बता ही नहीं पाओगे, वर्धमान हर्षमान की बात ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इस इंटरवल को चेंज कर लेना बेटा, इसको आप लोग ओपन इंटरवल कर लेना। आपकी किताबों में क्लोज इंटरवल के रूप में लिखा है, उस पर केस डिस्कस अच्छे से नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी f(x) क्या हो जाएगा बेटा? वर्धमान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वर्धमान। तो आप इस चीज़ को समझ लें अच्छे से, पहले ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है।
ठीक है ना, ये जो मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स और ये है log sin x, ठीक है ना। एक अंतराल में तो उसको दिखाना है, ओपन इंटरवल दिया है वर्तमान, एक में दिखाना है, इसको दिखाना है 0 से π/2 में अगर हम जाएंगे तो उसको हमें दिखाना है वर्तमान, ठीक है जी। और इसमें ही अगर हम इसे π/2 से आगे बढ़ा लेंगे तो इसे दिखा देंगे हम लोग ह्रासमान। काम वही करना है जो अब तक करते आए, कोई अलग काम नहीं करना है। तो मेरे बेटे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पहले। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो डिफ्रेंशिएशन पे थोड़ा ध्यान देंगे। log x का कितना होता है बेटा? log x का अवकलन कितना होता है बेटा? कितना होता है? 1/x। एक्स ये साइन एक्स है तो चेन रूल क्या आएगा सर? दोबारा से अवकलन कर लो किसका? साइन एक्स का। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है कोस एक्स का होता है, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, तो कोस एक्स बटे साइन एक्स, आप इसको कह सकते हो कोट एक्स। 2 मिनट का काम बचा सिर्फ। अब मेरे भाई बात सुनो, जब x वैल्यू लेगा 0 से पाई के बीच की, पहले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तब आपको क्लियर सी बात है सारे अनुपात, सारे त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा। ठीक है जी, बात खत्म। और देखो, और यदि x जो वैल्यू लेगा π/2 से लेके पाई में, यानी कहाँ पर? द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है। ये तो पहले की बात थी, अगर चित्र में चले जाएं, आपको पता है ना 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट की बात हो रही है ना, और है ना यहाँ तक की, और π/2 से पाई तक की मतलब सेकंड की बात हो रही है। यहाँ पर केवल साइन का रिश्तेदार पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो कॉट आ जाएगा बेटे, कॉट जो भी फंक्शन होगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दें एफ डैश एक्स जो रहेगा यानी कि कॉट एक्स है वो नेगेटिव रहेगा, 0 से छोटा रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा? एफ एक्स यहाँ पर कैसा हो जाएगा? ह्रासमान। क्या जाएगा? ह्रासमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सवाल की बात करते हैं, और सही बात मायने में 17वां सवाल भी आपको, ठीक है ना, ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी 16वें के बारे में बात करी है। तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। बहुत सारे सवाल मैंने कर दिए हैं, ठीक है ना। आपको सिर्फ देगा चतुर्थांश के अंदर क्या होना है, सीधी बात है, बहुत आसान है। इसने जो दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू log cos x दिया गया है, इसे मोड लगाया है, इसे लगाओ ना लगाओ, इसका मतलब यही लेके चले आप इसे यही कंसीडर करके चले ये बस, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/f(x), 1/cos x, और दोबारा करेंगे cos x का तो माइनस के sin x। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है आ जाएगी -10x। अब आप देखते रहना कि 10x पहले इंटरवल में क्या होना है। जैसे हमारे पास में मैं कर ही देता हूँ, चलो 0 से π/2 के अंदर आपको पता 10x कैसा हो जाएगा? एफ डैश एक्स जो है, सॉरी पहले 10x देखो, 10x जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा, तब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर। भाई समझो ना, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर, तो आ जाएगा हमारे पास में एफ डैश एक्स ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, है ना, इजिकल टू नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी। इसका मतलब इस अंतराल में तो ये कैसा हो जाएगा? इस अंतराल में कैसा हो जाएगा बेटा? ह्रासमान हो जाएगा। 0 से π/2 के बीच में ये ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें वर्तमान कह रहा है, ये क्या बात हो रही है? 1/cos x का हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट जरा पानी वानी थोड़ा पी लें, फिर बात करते हैं आपसे, मिलते हैं 1 मिनट में। नहीं ठीक है,
हाँ तो बेटा ये कंफर्म है यार, ये जो है जो को दिया गया है हमारा क्वेश्चन, ये जो है जो 0 से लेके π/2 में अगर हम इसको देखेंगे इस फंक्शन को, तो बेटे ये 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है ना, तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये कंफर्म सी बात है कि यहाँ पर ये ह्रासमान फलन होगा, ठीक है ना। अब हम दूसरा इंटरवल जो दे रखा है हमें कि कहाँ से कहाँ तक दिया दूसरा इंटरवल भाई साहब, उल्टा लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, 3π/2 से पाई में। अब इंटरवल 3π/2 से 2π के बीच में, इसका मतलब आप देखो कहाँ की बात कर रहे हैं, 3π/2 से 2π यानी कि चौथे चतुर्थांश में। और यहाँ पर जो 10x होता है ना, जो 10 होता है वो नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब लिखेंगे कि यदि x की वैल्यू यहाँ से लेते हैं तब जो 10x है हमारा, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, 0 से छोटी आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर 0 से छोटी आएगी तब हम ये कह सकते हैं कि f' जो है, f' कितना है हमारा, माइनस मल्टीप्लाई बाय 10x की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी नेगेटिव वैल्यू, है ना, नेगेटिव वैल्यू। और आपको पता है नेगेटिव की जब मल्टीप्लाई नेगेटिव में हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब f' की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी कि ये कहेंगे जब x का वैल्यू हम लेंगे 3π/2 से 2π में, तब fx जो है वर्धमान है। कैसा है बेटा, वर्धमान है। तो मेरे को तो बहुत गहन अध्ययन के बाद भी ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, आप डू योर सेल्फ करेंगे, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। और 19वां भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, केवल अवकलन की थोड़ी सी बात है। 19वें में हाथ पैर फेंकता हूँ, 19वें के अंदर, 19वें में 19वां कह रहा है कि फंक्शन है y = x² e की घात -x। तो y = चाहे कह लो x² अपॉन e की घात x कह लो, है ना। ये देखना है कि कहाँ पर ये वर्धमान है, कहाँ पर ये वर्धमान है। अंतराल दिए हैं, पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, ऊपर वाले से कर लो। तो dy/dx निकालेंगे, गुणा वाला सूत्र, पहला जो का तो दूसरे का अवकलन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की घात -x प्लस e की घात -x जो का तू एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x²। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² एंड e की घात -x का e की घात -x ही रहेगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट करेंगे जब दोबारा से -x को तो माइनस आ जाएगा चेन रूल से, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x e की घात -x। आप अगर एक बात ध्यान दें, e की घात x को आप कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा -x² प्लस 2x, ठीक है जी। अब देखो e की घात -x, एक काम करो, e की घात -x माइनस बाहर निकाल लो, इसमें से अंदर बचेगा x² - 2x। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो e की घात -x, देखो अगर हम लोग x² - 2x में एक जोड़ देते हैं, एक ही घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो e की घात -x, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a - 1 का होल स्क्वायर, देखो ना, x - 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस सॉरी माइनस का 1, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, -e की घात -x और साथ में क्या है x - 1 की घात 2 -e की घात -x। तो ये हमारा ये आया dy/dx का हो या f' का हो। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत थी भी नहीं, वैसे से सिंपल रखते इजी रहता। अब इसको हमें दिखाना है कि ये कहाँ पर ये वर्धमान है। इससे तो इजीली यहाँ से दिखेगा भी नहीं ना, ठीक है ना, आपके पास में इससे तो ये इजीली दिखेगा भी नहीं मेरे भाई। यहाँ से आप इतना ही रखें यार इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, फिर x कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा 2 - x
एक्स ई की घात माइनस एक्स और अंदर बचेगा 2 माइनस एक्स। ये हमारा सही वाला बना है। अब देखो एक एक इंटरवल में चेक कर लो उसने जो दिया गया है। क्या इंटरवल दिया भैया? एक तो दिया कोई भी रियल नंबर, पहले इंटरवल में है कि कोई भी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूँगा, जैसे मान के चलो यहाँ मैंने 4 ले लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा पूरा। भाई देखो 2 माइनस 4 एंड बाहर कोई, ये तो दोनों पॉजिटिव ही हैं। घात की टेंशन ना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब आपको पता है, क्लियर सी बात है कि इस पूरे इंटरवल में से वैल्यू लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब पहला आंसर तो नहीं है। फिर है दूसरे में कहा गया है इंटरवल -2 एंड 0। इसका मतलब यहाँ पर अगर -2 है और यहाँ पर आपका 0 है, तो इस बीच में से कोई अगर हम ले लें, सपोज़ कर लो हमने यहाँ पे -1 आ गया, 1 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अरे नहीं, -1 और 0 के बाद के एक ही तो बीच में रखेंगे नंबर, कौन सा? -1। तो अगर -1 भरूंगा सपोज कर लो, तो बेटे ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा कि 2 माइनस -1, ये तो ठीक है, लेकिन -x जब यहाँ -1 रखेंगे तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड में भी ये वर्धमान नहीं आ रहा है। सी में देखो, थर्ड वाले में, इसमें देखो थर्ड वाले में, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाला क्या है इंटरवल कि जब 2 कोमा इन्फिनिटी है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर 2 है, इधर प्लस इन्फिनिटी कहीं तक जाओ तो कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसके अंदर, सपोज कर लो हमने इस बार रख के देख ली वैल्यू, इधर से मैंने सपोज वाली 5 उठा ली, तो dy/dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे कहाँ पर, x = 5 पर, तो आ जाएगा 5 × e की घात -5, जैसे लिख लेंगे 5/e की घात 5 × 2 - 5, ठीक है, 2 - 5, तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, इसमें भी ये नहीं काम चलेगा। लास्ट वाले में चलो, फोर्थ वाला क्या है कि 0 2, केवल 0 2, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, इसके बीच में से कोई नंबर 1 ले लो जैसे। तो dy/dx की वैल्यू अगर हम चेक करें बेटा, ये x = 1 पर, तो आ जाएगा 1 × e की घात -1 × 2 - 1, यानी कि 1/e × 1 = 1/, ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा। हाँ, यहाँ पर वर्धमान होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है, इसमें हमारा वर्धमान होगा, है ना। तो 0,2 में fx क्या होगा? वर्धमान है, ठीक है ना, आपके पास में। चलिए, ये पूरा लेक्चर तबीयत खराब होने के बावजूद शूट किया गया, ध्यान रखिएगा, बहुत स्लो मोशन में शूट किया गया है। धन्यवाद।